इधर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के अंतर्गत टाकी में इचामती नदी के किनारे अवैध रूप से बने हुए सिटी गेस्ट हाउस और दिशा गेस्ट हाउस को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। दोनों गेस्ट हाउस पर हुई बुलडोजर कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी है। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन की टीम ने टाकी में इच्छामाती नदी के किनारे बने 2 अवैध होटलों सिटी गेस्ट हाउस और दिशा गेस्ट हाउस को बुलडोजर से गिरा दिया। ये गेस्ट हाउस तृणमूल नेता सहनूर मंडल और व्यवसायी बारिक विश्वास के बताए गए। दोनों गेस्ट हाउसों के निचले और ऊपरी मालों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। पर्यावरण को बचाने और अवैध कब्जों को हटाने के इस कदम के बाद लोग कोर्ट के फैसले की सराहना कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जो कि मानसून की वजह से कई जगह ऐसी जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। कुछ जगहों पर अभी भी गर्मी है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइकें मध्य प्रदेश में तिनके की तरह बहने लगी और लोग अपनी अपनी बाइक को बचाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। देखिए तेज बारिश के बाद सड़क पर किस कदर पानी भर गया है और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वीडियो में देखिए कुछ ही देर बारिश के बाद सीहोर की सड़क ऐसे जलमग्न हो गई कि सड़क किनारे खड़ी बाइकें तिनके की तरह बहने लगी। जरा स्कूटी वाले को देखिए कैसे बाढ़ में बहती अपनी स्कूटी को पकड़े हुए है। अब जरा इन्हें देखिए, हर कोई अपनी बाइक बचाने में जुटा हुआ है। कोई बाइक पकड़कर खींच रहा है तो कोई अपनी बाइक को धक्का मारकर किनारे पर ला रहा है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण पानी तेजी से सड़कों पर भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इधर उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री होते ही अलग अलग शहरों में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहली बारिश आफत लेकर आई है। गुजरात और मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हुई, लेकिन पहली ही बारिश में सड़कों पर जल जमाव और नदियों में बढ़ते पानी ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया। देखिए कैसे गुजरात के जैतपुर में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और एक गांव की सड़क ही बह गई, जिसके कारण दोनों छोर पर कई लोग फंस गए हैं। सूरत में तो पहली बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, जहां बारिश के बाद एक सड़क का 400 मीटर का हिस्सा धंस गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद एक नदी उफान पर आ गई, जिसमें स्कूली बच्चे और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर महुआ मोइत्रा के निशाने की। महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा है। अंडा अटैक के बाद महुआ मोइत्रा भड़क गई हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया, बोला गया महुआ मोइत्रा द्वारा अंडा अटैक किया गया है और उसके बाद महुआ जो है काफी भड़की नजर आ रही है। बीजेपी मुझे चुप नहीं करवा पाएगी, ये कहा गया महुआ मोइत्रा द्वारा। तो दूसरों पर शब्दों के तीर चलाते हैं, आज वो घेरे में हैं, जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये घटना एक बात जरूर याद दिलाती है, राजनीति में बोए गए शब्द और व्यवहार दोनों का असर कभी ना कभी लौट कर आता है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कालीगंज में प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और अंडे फेंके। आरोप है कि पत्थर भी फेंके गए। इस पूरी घटना पर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया और पुलिस कार्रवाई की मांग की है। And a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows. महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पुलिस तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। टीएमसी बागी विधायक गो टू इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। ऋतव्रत के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की जाएगी। तो चुनाव आयोग को दस्तावेज भेजे गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी की ओर से कहा गया जो पार्टी का निशान है, यानी कि जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी का जो नाम है यानी कि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, एआईटीएमसी, वो नाम, वो चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो कोष है उस पर अपना अधिकार यानी कि अपना दावा करने का ये प्रयास बागी गुट करने वाला है।